हेलो चिल्ड्रन, क्लास 11 के लिए आज पोइट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। द स्कॉलर फर्स्ट पोएम मर्सी आपको पढ़ाई थी और ये सेकंड पोएम है द स्कॉलर। हो गई। पोएम इस प्रकार है। पोएट कुछ अच्छे कवियों की कविताएं पढ़ता है और वो कहता है कि उनकी किताबें पढ़ कर के ही उसका दिन गुजरता है, अर्थात वो हमेशा कवियों के साथ रहता है। पोएम देखिए। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, कह रहा है मेरे चारों ओर जो कुछ भी यहाँ पर है, मेरे दिन जो अब डेड मतलब जो अब नहीं है संसार में कभी, आर पास्ट वो भूतकाल के हैं, उन लोगों के साथ मेरे दिन गुजरते हैं, अर्थात उनकी किताबों को पढ़ करके मैं अपने दिन गुजारता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने दिन भूतकाल के कवियों की किताबों को पढ़ करके गुजारता हूँ। वेयर आर दीज वेयर एवर दीज कॉजुअल आइज आर कास्ट, कह रहे जहाँ कहीं भी मैं अपनी निगाह डालता हूँ, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो उन प्राचीन कवियों के विचारों को देखता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं अपनी निगाह डालता हूँ, मुझे उन कवियों की विचारों के बारे में याद आती है, अर्थात मैं उन्हीं के विचारों को सोचता हूँ और देखता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, हमेशा साथ रहने वाले दोस्त हैं वे मेरे, मतलब किताबों के माध्यम से उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ता रहता है, इसीलिए कह रहा है कि वो नेवर फेलिंग हमेशा साथ रहने वाले दोस्त हैं, अर्थात उनकी किताबें वो हमेशा साथ रखता है। विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे, जिनके साथ वह प्रतिदिन बात करता है, अर्थात उनकी किताबें पढ़ता है। उनकी किताबें पढ़ करके वह उनसे वार्तालाप करता है। विथ देम आई टेक डिलाइट इन वील एंड सीक रिलीफ इन वो, वील सुख, वो दुख, विथ देम आई टेक यानी उनके सुख में वह सुखी होता है और उनके दुख में वह दुखी होता है, अर्थात जब वह किताब पढ़ता है तो कभी दुखित प्रसंग आता है तो उनसे दुखी भी हो जाता है, और जब सुख का प्रसंग आता है तो बहुत खुश भी होता है, अर्थात उनकी किताबें पढ़ करके वह कवियों से पूरी सहानुभूति रखता है। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील हाउ मच टू देम आई ओ, और जब मैं ये सोचता हूँ, फील करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, हाउ मच टू देम आई ओ, मैं उनका कितना ऋणी हूँ, अर्थात उनका आभारी हूँ। ऋणी मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं कि मैं उनका आभारी हूँ। लेखक कहता है कि जब मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ और उनके विचारों में से सहमत होता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव बीन ऑफ्टन ड्यूड, अर्थात कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं उसके सुख में सुखी होना और दुख में दुखी होना, अगर कोई ऐसा प्रसंग आता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, उनके आभार के प्रति कि वो कितना उन्होंने कष्ट सहा, ये सोच करके कितना कष्ट सहा। कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है तो उनके कष्टों को सोच करके उन्होंने कितना कष्ट सहा और
लेखक कवि कहता है कि उसके गाल भीग जाते हैं आंसुओं से। माई थॉट्स आर विद द डेड, मेरे विचार उन पास्ट के भूतकाल के कवियों के साथ हैं। विथ दैम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, जिनके साथ मैंने अपने दिन गुजारे हैं, दिन यानी समय गुजारा है। पास्ट माने भूतकाल में, अर्थात अब तक मैं जिनके साथ रहा हूँ। मेरे विचार उन मृत कवियों के साथ हैं जिनके साथ मैंने दिन गुजारे। देयर वर्चूज लव, मैं उनके गुणों को प्यार करता हूँ, सराहना करता हूँ, मैं उनके गुणों को चाहता हूँ। देयर फॉल्ट्स कंडेम, और उनके दोष, फॉल्ट माने अवगुण या दोषों की, कंडेम माने बुराई भी करता हूँ। लेखक कहता है ये नहीं कि अगर मुझे किसी व्यक्ति से स्नेह है तो उसके सुख और दुख सबकी या गुण और अवगुण सबकी प्रशंसा करूँ, ऐसा नहीं। कभी कहता है जो उनके गुण थे उनको मैं चाहता हूँ, लेकिन जो अवगुण थे उनकी भर्त्सना करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, बुराई करता हूँ। पार्टेक्स देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाओं, उनके भय, होप्स आशा, फियर भय, उनकी आशा और भय में हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड, और उनके पाठों में मैं ढूंढता हूँ। इंस्ट्रक्शन माने निर्देश, सावधानियाँ। इंस्ट्रक्शन जैसे कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें, ये आपका इंस्ट्रक्शन है, अर्थात क्या कहते हैं इसको, आदेश। ये आदेश हैं उनके, या सलाह है, सलाह ठीक रहेगा, ये उनके सलाह हैं। विथ एन हम्बल माइंड, विनम्रतापूर्वक मैं उनके पाठों में उनके निर्देशों को, उनकी सलाहों को ढूंढता रहता हूँ। माई होप्स आर विद द डेड एनन, मेरी आशाएं उन्हीं मृत कवियों के साथ हैं। माई प्लेस विथ दैम विल बी, मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ होगा, मेरा स्थान भी उन्हीं के साथ होगा। एंड आई विद दैम शैल ट्रैवल ऑन, मैं उनके साथ ही यात्रा करूँगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, भविष्य में। कभी कहना चाहता है कि मरने के बाद मेरा भी स्थान उन्हीं के साथ हो जाएगा। कहने का मतलब उसका ये था कि जैसे भूतकाल के कवि आज प्रसिद्ध हैं, हम उनकी कविता पढ़ रहे हैं, तो लोग हमारी भी कविता पढ़ेंगे, हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। कवि ऐसा कहना चाहता है कि मैं भी उन भविष्य में उनके साथ हो जाऊंगा, अर्थात लोग मुझे भी याद रखेंगे। येट लिविंग हियर अ नेम, मैं अपना यहाँ भी नाम छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, जिसे मिटाया नहीं जा सकेगा। कहने का मतलब उसका नाम भी अमर हो जाएगा भूतकाल के कवियों की तरह। यहाँ पर कवि अच्छे कवियों की किताबें पढ़ने पर जोर दे रहा है कि अच्छे कवियों की किताबें पढ़ कर के उसका दिन गुजरता है, और उनकी किताबों के जो निर्देश दिए गए हैं किताबों में कि जीवन हमें कैसे यापन करना चाहिए, उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करता है। और कवि कहना चाहता है कि उसके मरने के बाद वह भी दूसरे कवियों की तरह प्रसिद्ध हो जाएगा, और लोग उसे भी याद रखेंगे, उसका नाम भी अमर हो जाएगा। इस प्रकार ये पोएम का अर्थ पूरा पढ़ा दिया मैंने। एक बार और इसका रिवीजन कर देता हूँ फिर से जल्दी से, आप लोग देखिए। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर एवर दीज कैजुअल आईज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड। जहाँ कहीं भी मैं निगाह डालता हूँ, मैं भूतकाल के कवियों के विचारों को पाता हूँ, और उन्हीं की किताबें पढ़ करके अपना दिन गुजारता हूँ। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ whom आई कन्वर्स डे बाई डे, उनकी किताबें पढ़ करके ही मैं अपने दिन गुजारता हूँ, वे मेरे पक्के मित्र हैं। विथ दैम आई टेक डिलाइट इन व्हील एंड सीक रिलीफ इन वो, उनकी किताबें पढ़ करके, उनकी पोएम पढ़ करके उनके दुख में दुखी हो जाता हूँ और उनके सुख में सुखी हो जाता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं ये सोचता हूँ, ये अनुभव करता हूँ, हाउ मच टू
दैम आई हो कि मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उनका मैं बहुत ही ऋणी हूँ। माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, और ये सोचते हुए कृतज्ञता के आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं, अर्थात लेखक उनके कष्टों से बहुत दुखी हो जाता है। माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स। कह रहे मेरे विचार उन कवियों के साथ रहते हैं जिनके साथ मैंने अभी तक दिन बिताए थे। देयर वर्च्यूज लव देयर फॉल्ट्स कंडेम, मैं उनके गुणों की सराहना करता हूँ, उनके अवगुणों की भर्त्सना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनके आशा और उनके भय मैं हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और उनके द्वारा विनम्रता से दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करता हूँ। माई होप्स आर विद द डेड एंड नन माई प्लेस विद दैम विल बी, और मैं आशा करता हूँ कि मरने के बाद मेरा भी स्थान उन्हीं के समान हो जाएगा। एंड आई विल दैम आई विथ दैम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, और भविष्य में मैं भी उन्हीं की तरह याद किया जाऊँगा। येट लिविंग हियर ए नेम, अपना नाम यहाँ छोड़ जाऊँगा। आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, कि मेरा नाम मिटाया नहीं जा सकेगा, अर्थात उसका नाम भी अमर हो जाएगा। ये पोएम मैंने इसको पढ़ा दिया है, आप इसको पढ़िए, और कल इसका सेंट्रल आइडिया लिखवाऊँगा और एक्सप्रेशन भी करवाया जाएगा।